हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी का चरित्र। कौन है हनुमान जी? हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे इनकी प्राकट्य की कथा है। आज मंगलवार है, तो आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी, शंकर जी ही हनुमान जी बनकर प्रकट भये माता अंजनी के द्वारा। और पवन पुत्र, अब हनुमान जी को कहते हैं ये पवन पुत्र हैं, कहते हैं ये केसरी नंदन हैं, कहते हैं ये शंकर सुवन हैं। तो पवन पुत्र और केसरी नंदन और शंकर सुवन कैसे ये संगति बैठे? तो आओ इसकी संगति कैसे, हनुमत रहस्य नाम की पुस्तक में ये पूरी चर्चा हनुमान जी की है, समझते हैं। क्या हुआ कि भगवान शिव और भगवान विष्णु माता अंजनी के पास आए। ये उन दिनों की बात है जब भगवान शिव ने माता मोहिनी का, जब भगवान नारायण ने मोहिनी का अवतार लिया, तो मोहिनी भगवान का दर्शन करके भगवान शिव अपने आप को रोक ना सके और भगवान मोहिनी को देख करके भगवान शिव मोहित हो गए। उनका तेज गिर पड़ा। तब भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने शिव का तेज हाथ में लिया और उस तेज को माता अंजनी के द्वारा, अंजनी के गर्भ में कानों के द्वारा स्थापित किया। वायु के द्वारा वह शिव का तेज माँ अंजनी के गर्भ में प्रवेश कराया। तो वो पवन देवता के द्वारा शिव का तेज माता अंजनी जंगल में रहा करती थी, किसी पुरुष से मिलती नहीं थी। शंकर जी और भगवान विष्णु गए, बोले हमें जल पीना है, क्या हमें जल पिलाएंगी? तो माता अंजनी ने कहा जरूर, पर मैं किसी पुरुष का दर्शन करती नहीं हूँ। तो कहा कि भाई, संतों ने कहा, भगवान ने कहा कि क्या तुमने गुरु मंत्र ले रखा है? अंजनी माँ ने कहा नहीं। तो भगवान विष्णु बोले क्या हो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। तो कान अपना आगे बढ़ाया माता अंजनी ने, उस गुफा के अंदर से ही तो भगवान ने वायु के द्वारा शिव के तेज को माँ अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। तो शिव का तेज होने से शंकर सुवन, वायु के द्वारा कान से प्रवेश किया गया वह तेज वायु के द्वारा, तो वायु पुत्र पवन पुत्र। और अंजनी माँ के बाद में विवाह हुआ केसरी से, तो केसरी नंदन। इस तरह जब हनुमान जी का जन्म हुआ, कहा माँ बड़ी भूख लगी है, तो सूर्य भगवान को ही फल समझ करके उनकी ओर बढ़े और हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ के ग्रहण कर लिया। बाद में सूर्य अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं और इसके बाद हनुमान जी के गुरु बने सूर्य। सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की और हनुमान जी जब पढ़ करके आए तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव है हनुमान, तुम गुरु दक्षिणा में ये दो कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की सदा रक्षा करोगे। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के पास थे और राम जी से पहली भेंट जो हुई वह सुग्रीव के पास हनुमान जी थे और राम जी का दर्शन करने गए और सुग्रीव की भेंट, राम जी की भेंट हनुमान जी ने कराई, मित्रता कराई। जब हनुमान जी लंका गए, अब यूथ को, आज के युवाओं को क्या समझना है हनुमान जी से वो समझते हैं। हनुमान जी जब लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी हैं जवान और जामवंत जी थे बूढ़े। जब बूढ़ों की बात जवान, बूढ़ों की बात जब आज के जवान समझेंगे और सुनेंगे तो निश्चित वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जामवंत जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, ऐसा कौन सा बल है, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आप परम बलवान हैं, परम विद्वान हैं, कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? हनुमान जी की शक्ति सोई हुई थी, चूंकि श्राप मिला हुआ था कि जब तक कोई जगाएगा नहीं आपकी शक्ति सोई रहेगी।
उसी तरह आज जितने जवान नौजवान बच्चे हैं ये भटक क्यों रहे हैं रास्ते से? क्योंकि इन्हें कोई बूढ़ा जगाने वाला नहीं मिल रहा है। आज ये बच्चे जागना नहीं चाहते। हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी की शक्तियों को किसने जगाया? जामवंत जी ने जगाया। बूढ़ों का धर्म है कि वो युवाओं को जगाते रहें। जगाते रहें मतलब मार्गदर्शन करते रहें, उन्हें पॉजिटिविटी से भरते रहें। हनुमान जी को सकारात्मकता से जामवंत जी ने भर दिया कि हे हनुमान, आप कर सकते हो, जाओ। का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तुम विद्वान हो, बलवान हो, जाओ सीता माँ का पता लगा कर आओ। और जामवंत जी ने ऐसा मोटिवेशन दिया कि हनुमान जी चल पड़े। आज चाहिए बूढ़ों को कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, समझाएं, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी समझा रहे हैं। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक पर्वत आके खड़ा हो गया, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हनुमान जी अपने कार्य को नहीं कर लेते, विश्राम नहीं करते। आप भी उठिए और चलिए, तब तक चलिए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित आप सफल होंगे। हनुमान जी जब तक सीता माँ की खोज नहीं कर लेते, हनुमान जी कहते हैं मैं विश्राम नहीं करूँगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आज के जवान, आज के नौजवान मेरे दोस्त भाई, आपको अभी मंजिल मिली नहीं है, आपको अभी लक्ष्य मिला नहीं है और आप सो रहे हैं दिन में, आपको आलस्य आ रहा है। आलस्य करने की ज़रूरत नहीं है, प्रमाद की ज़रूरत नहीं है। उठिए और अपने काम में लग जाइए, जी भर के मन लगा के काम कीजिए। काम ऐसा कीजिए कि सफलताओं का तूफान शोर मचा दे सारे संसार में। इसलिए आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य को केंद्रित करिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए, भटकिए मत। तब तक मत, रात को तो सो ही रहे हैं ना आप 8 घंटे 7 घंटे, दिन में सोने की क्या ज़रूरत है? प्रपंच करने की क्या ज़रूरत है? निंदा चुगली करने की क्या ज़रूरत है? कोई कैसा है उसकी बात क्यों करते हो? वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा क्यों कहते? आप कैसे हैं? आप अपने को कब कामयाब बनाएंगे? आप अपने को कब सफल बनाएंगे? हनुमान जी चल पड़े हैं, आप कब चलेंगे? हनुमान जी चले, रास्ते में एक राक्षसी मिल गई। हनुमान जी से कहती है सुरसा कि मैं तुझे खा लूँगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा, अपने आप को, सुरसा क्या है? लोभ, लालच। जब आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो आपको लालच देने वाली सुंदरियाँ, स्त्रियाँ, पुरुष बहुत मिलेंगे कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। मत उलझिएगा, अपने लक्ष्य की ओर जब चलो तो ना स्त्रियों में उलझो, ना पुरुषों में, ना तो संसार के और किसी विषय में उलझो, अपने लक्ष्य की ओर। हनुमान जी को जब लंका जाना था, सुरसा मिल गई, बोलती है कि आप रुक जाओ, मैं खाना चाहती हूँ तुम्हें। हनुमान जी बोले माँ मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो 16 योजन की हुई तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भयऊँ। हनुमान जी बड़े बन गए, लेकिन एक बात समझनी है, हनुमान जी बहुत बड़े बन गए, लेकिन देखा हनुमान जी ने कि जितना बड़ा हनुमान जी, जितने बड़े हनुमान जी होते जा रहे हैं, सुरसा भी बड़ी होती जा रही है। सुरसा से दुगने हनुमान जी होते जा रहे हैं, कोई पार नहीं है। तब हनुमान जी बोले बड़े होने से काम ना बनेगा। तब अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बन गए। हाँ, हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और छोटे भी बन सकते हैं। यही सफलता का मंत्र है। यदि सफल होना चाहते हो तो बड़े भी बनो, पर जहाँ ज़रूरत छोटा बनने की है छोटे भी बन जाओ। सिंहासन पर भी बैठो, पर ज़रूरत है छोटा बनने की तो ज़मीन पर भी बैठना सीखिए। बड़ी गाड़ी पे भी चलना सीखिए, पर छोटा बनना, साइकिल पे भी चलना पड़े तो साइकिल पे चलने से घबराइए मत, शर्माइए मत। जो छोटा भी बन जाए, बड़ा भी बन जाए, जहाँ जैसा समय आए वैसा ढल जाए। आजकल लोग बड़े तो बन जाते हैं, फिर बड़े बनने के बाद फिर वो छोटे नहीं बनते। नहीं जी, मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं तो बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, साइकिल में नहीं चलूँगा, मैं तो ये खाता हूँ, ये नहीं खाऊंगा, मैं तो महलों में सोता हूँ, मैं ज़मीन बिस्तर में कैसे सो लूँ, सामान्य बिस्तर में नहीं।
भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई होगा? पर विदुरानी के घर गए तो छिलकों का भोग लगाए कि नहीं? हाँ, विदुरानी के पास छिलके थे तो छिलके दिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तो 56 भोग खाता हूं, तेरे छिलके क्यों खाऊं? नहीं, यही छोटा बनना है कि आप सामने वाले की प्रसन्नता के लिए छोटे बन जाए, बड़े का अभिमान लेके ना रहें। वो प्रेम का भूखा है। शबरी के यहाँ गए तो जूठे बेरों का भोग लगाया, छोटे बन गए राम। सुदामा आए, सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण, पर सुदामा जी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए सिंहासन छोड़कर गले लगते हैं और सुदामा के सूखे तंडुल, सूखे चिवड़े, सूखे चावल खाते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान इतने बड़े होके अपने भक्तों के लिए छोटे बन सकते हैं, तो जो आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप उनके लिए छोटे नहीं बन सकते? हनुमान जी यही प्रेरणा देते हैं। लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, काम बड़ा करते हैं हनुमान जी, पर बनते छोटे हैं। मतलब आप बड़े बड़े काम करो, पर बड़े का घमंड ना रखो, अभिमान ना रखो कि जे मैं बड़ा हूँ। बड़े होकर के भी अपने आप को सरल बनाओ, सहज बनाओ, नम्र बनाओ, हाथ जोड़ के रखो, भैया मैं सबसे छोटा हूँ, मैं आपका दास हूँ। ये भाव जब आप सबसे बड़े काम करेंगे और सबसे छोटे बन के रहेंगे, वही आपका बड़प्पन आपको बड़ा बनाता है। इसलिए बड़ा वो नहीं है जो बड़े बड़े काम करता हो, बड़ा वो है जो बड़े काम करके भी घमंड नहीं करता, अभिमान नहीं करता। घमंड किया तो था रावण ने, जल गई ना घमंड की लंका। हाँ, और राम शबरी के घर पहुंच गए क्योंकि घमंड नहीं था। भगवान केवट के घर पहुंच गए क्योंकि केवट को घमंड नहीं था। भगवान उन्हीं के पास जाते हैं जहां घमंड नहीं होता। जहां घमंड होता है उनकी लंका जला के राख कर देते हैं। घमंड का परित्याग कर दीजिएगा और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप लोग हनुमान जी के बारे में सुन रहे हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बन के गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, पर सीता मां मिली नहीं। कब तक नहीं मिली? जब तक विभीषण नहीं मिले। सीता माता भक्ति है और भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई संत ना मिले। हनुमान जी को विभीषण जी मिल गए, मीन्स संत मिल गए, तो सीता माँ भी मिल गई। आपके जीवन में सफलता तब तक नहीं मिलेगी। हनुमान जी को सफलता तब तक नहीं मिली जब तक कोई संत नहीं मिले। आपके जीवन में सफलता तब तक नहीं होगी जब तक आपके जीवन में कोई संत नहीं होगा। इसलिए संतों की बातें सुनिए। संत सदा से समाज का भला सोचते आए हैं, सदा से समाज का भला करते आए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत ही हैं, शास्त्र ही हैं, सबका भला सोचते हैं। संतों की संगति में रहोगे तो जैसे हनुमान जी को विभीषण जैसे संत के द्वारा सीता माता मिल गई, आपको भी संतों के द्वारा भगवान तो मिलेंगे, संसार का लौकिक सुख भी मिलेगा। कामयाब होना चाहते हो तो संतों की बातें मानियो, संतों की बातें स्वीकार करिए और जीवन में उतारिए। राधे राधे।